आप देख रहे हैं सच्ची सीख हिंदी। अगर आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो एक बात याद रखिए, ये सिर्फ कहानी नहीं है, किसी की सच्चाई भी हो सकती है और शायद आपकी भी। ये कहानी है आरव और सिया की, दो लोग जो बिल्कुल अलग थे लेकिन दिल से एक जैसे। आरव शांत स्वभाव का था, मेहनती, जिम्मेदार। सिया हंसमुख थी, थोड़ी जिद्दी, लेकिन दिल की बहुत साफ। दोनों की मुलाकात कॉलेज की लाइब्रेरी में हुई थी। सिया को किताबें पढ़ने का शौक था और आरव को सिया को देखने का। धीरे धीरे बातें शुरू हुई, नोट्स शेयर हुए, कॉफी पर मुलाकातें होने लगी और फिर एक दिन बिना कहे ही दोनों समझ गए कि ये दोस्ती कुछ और बन चुकी है। प्यार। 4 साल तक उनका रिश्ता बिल्कुल फिल्म जैसा रहा। छोटी छोटी लड़ाइयाँ, फिर माफी, फिर मुस्कुराहट। सिया अक्सर कहती थी, अगर कभी हम लड़ें तो पहले तुम मना लेना। आरव हंसकर कहता, अगर गलती तुम्हारी हुई तो भी। सिया जवाब देती, तब तो और भी जल्दी। दोनों सपने देखते थे, एक छोटा सा घर, एक बालकनी, शाम की चाय और ढेर सारी बातें। लेकिन जिंदगी हमेशा सपनों जैसी सीधी नहीं होती। कॉलेज खत्म हुआ, जिम्मेदारियां शुरू हुई। आरव को नौकरी मिल गई, काम का दबाव बढ़ता गया, लक्ष्य बड़े होते गए, समय छोटा होता गया। पहले जो आरव हर रात 2 घंटे सिया से बात करता था, अब वो कहता, आज बहुत थक गया हूँ, कल बात करेंगे। सिया समझती थी, वो सच में समझती थी, लेकिन समझना और सहना दोनों अलग चीजें होती हैं। धीरे धीरे सिया को महसूस होने लगा कि आरव बदल रहा है। वो पहले जैसा ध्यान नहीं देता, पहले जैसे सवाल नहीं पूछता, पहले जैसे मुस्कुराता नहीं। एक शाम सिया ने कहा, क्या तुम मुझसे दूर हो रहे हो? आरव चिढ़ गया, क्यों हर बात में शक करती हो? मैं मेहनत कर रहा हूँ हमारे भविष्य के लिए। सिया चुप हो गई। वो जानती थी कि आरव गलत नहीं है, लेकिन उसका दिल, वो भी तो कुछ चाहता था। बस थोड़ा सा समय, थोड़ी सी तसल्ली, थोड़ा सा एहसास। फिर वो दिन आया जिसने सब बदल दिया। सिया की माँ अचानक बीमार पड़ गईं। रात के करीब 9 बजे सिया ने आरव को फोन किया। आवाज कांप रही थी। आरव उस समय ऑफिस में था, प्रोजेक्ट की डेडलाइन थी, बॉस का दबाव था। फोन उठाते ही उसने तेज आवाज में कहा, मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ, जल्दी बोलो। सिया रोते हुए बोली, मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, मुझे डर लग रहा है। आरव ने गुस्से में कहा, हर बार इतनी बड़ी बात बना देती हो, थोड़ा मजबूत बनो सिया, मुझे काम करने दो। फोन कट गया। उसके बाद सिया ने दोबारा कॉल नहीं किया। उस रात सिया अस्पताल के बाहर अकेली बैठी थी, हाथ में फोन था। दिल में उम्मीद थी कि शायद आरव खुद कॉल करेगा, पूछेगा, कैसी हो, मम्मी कैसी हैं? लेकिन फोन शांत रहा। अगले दिन आरव ने मैसेज किया, सब ठीक है। सिया ने सिर्फ एक शब्द लिखा, हाँ। उस एक शब्द में जो दर्द था, वो आरव पढ़ नहीं पाया। दिन गुजरते गए, बातें कम होती गईं। सिया अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसकी आवाज में वो चमक नहीं थी, उसकी हंसी में वो खुशी नहीं थी। एक रात सिया ने कहा, आरव, क्या तुम्हें लगता है कि हम पहले जैसे हैं? आरव थक चुका था। उसने कहा, तुम्हें हर वक्त शिकायत ही क्यों रहती है? सिया ने धीरे से कहा, शिकायत नहीं, बस डर है। किस बात का डर? कि कहीं हम एक दूसरे से दूर न हो जाएं। आरव ने कहा, अगर भरोसा है तो डर कैसा? सिया चुप हो गई। कुछ दिन बाद सिया ने मिलने को कहा। दोनों उसी पुराने कैफे में बैठे थे, जहां कभी घंटों बातें किया करते थे। आज खामोशी ज्यादा थी। सिया ने धीमे से कहा, आरव, मैं थक गई हूँ। किस बात से? हर बार खुद को समझाने से,
हर बार तुम्हारी व्यस्तता को सही ठहराने से, हर बार अपनी जरूरतों को गलत मानने से आरव को लगा वो बड़ा चढ़ाकर बोल रही है। उसने कहा, तो क्या चाहती हो? सिया की आंखें भर आईं। मैं चाहती हूँ कि जब मुझे तुम्हारी जरूरत हो तो तुम मेरे साथ खड़े रहो, सिर्फ शब्दों में नहीं, सच में। आरव ने गहरी सांस ली। अगर तुम्हें लगता है मैं गलत हूँ तो तुम्हारी मर्जी। ये वही शब्द थे जो सिया सुनना नहीं चाहती थी। कुछ रिश्ते टूटते नहीं, धीरे धीरे घिसते हैं और एक दिन बस खत्म हो जाते हैं। सिया ने कहा, शायद हमें थोड़ा समय चाहिए। आरव ने ईगो में कहा, ठीक है। उसे पूरा यकीन था सिया वापस आएगी, हमेशा की तरह। लेकिन इस बार सिया वापस नहीं आई। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में। आरव ने कई बार फोन किया, मैसेज किया, लंबे पैराग्राफ लिखे, माफी मांगी, लेकिन कुछ माफियां देर से आती हैं। एक दिन उसे पता चला कि सिया की माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। उसका दिल जैसे थम गया। उसे याद आया वो रात, वो फोन कॉल, वो शब्द, ड्रामा मत किया करो। वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाया। कई महीने बाद एक शादी में दोनों आमने सामने आए। सिया साड़ी में थी, शांत, संभली हुई। आरव ने हिम्मत करके कहा, कैसी हो? ठीक हूँ। मैं तुम्हारे साथ नहीं था उस दिन। मुझे होना चाहिए था। सिया ने उसकी तरफ देखा। आंखों में शिकायत नहीं थी, बस एक दूरी थी। तुम बुरे नहीं थे आरव, बस उस दिन तुमने मेरे डर को समझा नहीं। और कभी कभी एक दिन ही काफी होता है। आरव कुछ कह नहीं पाया। सिया ने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, खुश रहना। वो चली गई। आज कई साल हो चुके हैं। आरव सफल है, अच्छी नौकरी, बड़ा घर, लेकिन जब भी रात को फोन बजता है वो एक पल के लिए रुक जाता है। उसे हमेशा वो रात याद आती है। एक कॉल, एक शब्द, एक गलती। रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं। उन्हें बड़े गिफ्ट नहीं चाहिए, उन्हें समय चाहिए, समझ चाहिए और सबसे ज्यादा मौजूदगी चाहिए। अगर आपका कोई अपना आपको बुलाए तो उसे ये मत समझाए कि वो मजबूत बने, पहले उसके साथ खड़े हो जाए। क्योंकि कभी कभी हम सही होते हैं लेकिन हमारा व्यवहार गलत होता है और रिश्ते तर्क से नहीं, दिल से चलते हैं। अगर ये कहानी आपको कहीं छू गई हो तो एक पल रुककर सोचिए, क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा है जिसे आपकी जरूरत है और आप बस व्यस्त हैं? अगर आप YouTube पर ये कहानी सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, ऐसी ही कहानियों के लिए जो दिल को छू जाएं और जिंदगी की सच्चाई दिखाएं।